आता है और उसे गुरु संतों से बड़ा प्रेम है। बोलना पड़ेगा महाराज, जोर से बोलना पड़ेगा। ये किताबों की कोई कहानी नहीं है, मैं आपको सुना रही हूँ, जो ये सच्ची कहानी है। उसे संतों से बड़ा प्रेम है। जिस इंसान का जैसा चरित्र होगा ना, उसके वैसे ही मित्र होंगे। उसे संतों से बड़ा प्रेम है। हर एक संत के पास जाता है, हर एक संत के पास बैठता है, लेकिन उसे वो संत नहीं मिले जिसे वो ढूंढ रहा है। बोलना पड़ेगा। कौन से संत नहीं मिले? एक बार क्या हुआ, उसके घर पे कुछ संत आए, उसके घर पे कुछ संत आए। एक दो दिन के लिए वो संत रुके और जाते जाते वो उस संत से, उस भाई से कह गए कि तू वृंदावन आना। कहाँ आना? वृंदावन आना। और वो वृंदावन पहुंच गया। और जैसे ही वो संत उसके घर रुके थे, उन संतों के आश्रम में वो गया तो वो आश्रम बड़ा आलीशान था, बड़ा सुंदर था, बड़ा भव्य था, बड़ा दिव्य था। बहुत सुंदर इमारत बनाई हुई थी, बहुत से संत उसमें रहते थे। लेकिन पता नहीं उसे कुछ अच्छा सा नहीं लगा। और वो जैसे ही बाहर आया तो बाहर एक बोरी के टुकड़े पर एक बाबा जी लेटे हुए थे। बोलना पड़ेगा हमारा, ध्यान से सुनिएगा। जिसके हृदय में जो बैठ जाता है, जो आपके हृदय में बैठे, जिसको आपकी आत्मा माने, हमेशा वही करिए। और आत्मा हमेशा अच्छा चाहती है। और ये आत्मा की आवाज आपको तब सुनाई देगी जब आप इसे जागृत करोगे। और ये जागृत होगी गौ सेवा से, भागवत से और सत्संग से। उसे अच्छा नहीं लगा और जैसे ही वो बाहर आया तो बोरी के टुकड़े पर उसने एक बाबा जी को देखा। और बाबा जी की वेशभूषा कैसी? सिर्फ उसके तन पर एक लंगोट, केवल एक वस्त्र, और बाबा जी के पूरे शरीर पर खुजली हो रही थी। और हाथ में माला लेकर वो जप कर रहे थे। और उसके साथ उसके दो शिष्य। ध्यान देना आप यहाँ पे। तो उसको देख के बड़ा उस भाई को दया सी आई और उसने पास जाके बोला। तो वो बाबा जी बोलते नहीं थे, किसी से भी बोलते नहीं थे। और उस भाई की हमेशा से ये इच्छा रहती कि उसके शहर में जो भी संत आते वो उन सबको अपने घर ले जाता था। उसे संतों से इतना प्रेम था। देखिए इस सेवा ने उसको कहाँ पहुंचा दिया। और जब उसका काम था, जो वो काम करता था, उसके पास एक गाड़ी थी। सिर्फ वो महीने का 2-4 हजार रुपए उसे बचता था। लेकिन संत जो भी आते ना, वो शहर में ढूंढता रहता और अपने घर ले जाके भोजन करवाता। और जैसे ही संत वृंदावन से आए, उसको लेके गए तो उसने एक ऐसे बाबा को देखा जो बोरी पे बैठा है। और जब उसने जाके पूछा तो उन शिष्यों ने कहा ये बाबा बोलते नहीं है, ये बाबा बोलते नहीं है, ये तो वृंदावन गोवर्धन की परिक्रमा करने आए हैं और हम कल सुबह ही चले जाएंगे जहाँ रहते। वो शायद उत्तर प्रदेश में कहीं रहते थे। उसको बड़ा अच्छा लगा, उसने उसको देखा और जाते जाते वो शिष्य उसको अपना नंबर दे गए। उस भाई ने कहा अगर ऐसे संत से कभी मिलना हो या इसको घर बुलाना हो तो क्या करना चाहिए। उसके तो मन में यही था कि मैं इसको घर लेके जाऊं। तो उन्होंने कहा कि ये घर किसी के नहीं जाते, ये किसी के घर नहीं जाते, ये किसी से बातें नहीं करते, ये मन में आता है तभी बोलते, वरना बोलते भी नहीं। और भी अच्छा लगा। क्यों? हमारे जीवन में हमेशा यही रहता है कि संत, ये भारत भूमि संतों से बड़ा प्रेम करती है, लेकिन जब तक संत के अंदर त्याग और तपस्या ना हो, बोलना पड़ेगा हमारा, होता है ना। जब जब तुम संतों के पास जाते हो, गुरुओं के पास जाते हो, लेकिन जब जब उनके वचनों में सत्यता नहीं आती, उनके अंदर त्याग नहीं, तपस्या नहीं, तो आपका मन नहीं मानता। इसलिए तो कहती हूँ पानी पियो छान के और गुरु बनाओ, बोलना पड़ेगा। अब आगे क्या हुआ, उसको वो चले गए गुरु शिष्य, और उस भाई को पूरी रात नींद नहीं आई। उसके मन में ये ख्याल आया कि मुझे उस बाबा जी का इलाज करवाना चाहिए था। देखिए उसका कोई रिश्तेदार तो था नहीं, वो कोई उसका रिश्तेदार तो था नहीं, लेकिन उसके मन में ख्याल आया।
और जैसे ही उसने सुबह फोन मिलाया जो नंबर दे के गए थे, तो किसी ने नहीं उठाया, बोलना पड़ेगा हमारा, किसी ने वो फोन नहीं उठाया। 2-3 दिन तक उसे नींद नहीं आई, बेचैनी रही। और एक दिन वो फोन उठा लिया और उसने कहा कि मैं वही व्यक्ति हूँ जो आपको वृंदावन मिला था, क्या मैं बाबा से बात कर सकता हूँ? तो शिष्य ने कहा बाबा बात नहीं करते। अच्छा तुम रहते कहाँ हो? बिल्कुल सत्य घटना है। और वो उन्होंने पता बता दिया और 2 दिन बाद वो भाई गाड़ी लेके वहां पर पहुंच गया और बाबा जी के लिए एक कंबल लेके गया, बोलना पड़ेगा, बाबा जी के लिए एक कंबल लेके गया। जो बाबा जी सारे जीवन में किसी से नहीं बोले थे, अब जैसे ही वो पहुंचा तो उसने कहा दीदी मैंने क्या देखा, गंगा के किनारे एक आधा सा मंदिर है, पूरा नहीं बना, और उससे थोड़ी दूर पर उस महात्मा ने एक तख्त लगा रखा था और उसी पर दीदी उसने बोरी बिछा रखी थी, बोलना पड़ेगा। और वो जब बता रहा था, कई वर्ष बीत गए इन बातों को, लेकिन बताते बताते भी उसकी आंखों में आंसू थे कि दीदी जब मैंने देखा एक तख्त पर बैठा है, बोरी लगा रखी है और बैठे बैठे वो भजन कर रहा है, वो महात्मा वहां भी भजन कर रहा था, एक हाथ से माला से जाप कर रहा था और एक हाथ से उसके शरीर पर खुजली थी वो उसको शांत कर रहा था, बोलना पड़ेगा। दीदी बड़ी दया आई और मैंने उनके शिष्यों से कहा कि देख मैं वही हूँ जो वहां मिला था, अगर तुम कह दो तो मैं इस बाबा जी को एक कंबल दे दूं, बोलना पड़ेगा। तो उन शिष्यों ने कहा भाई आज तक इस ये बाबा जी बोरी पे ही सोते हैं, ऐसे ऐसे त्याग तपस्या और संतों के कारण है ये भारत माता ये धरती टिकी हुई है। नहीं लिया वो कंबल और वो पूरी रात बैठा रहा, लेकिन बाबा जी ने उससे एक शब्द नहीं कहा, बोलना पड़ेगा। कितनी देर बोले राधे राधे, कितनी बार कथा सुने, क्यों करे इतना सब्र और इतनी बार सुनिए, इतना सब्र करिए, तब जाके ये कथा आपको फल देगी। पूरी रात वो बैठा रहा और पूरा दिन बैठा रहा और जब आने लगा तो उसने बाबा जी को प्रणाम किया और पहली बार उस बाबा जी ने उसको देखा, बोलना पड़ेगा। लगभग 24 घंटे बीत गए और उसने कहा कि बाबा जी अगर आपकी इच्छा हो तो आप आ जाइए हमारे शहर, हम आपका इलाज करवा देंगे। बार बार उन शिष्यों से बात करके उस भाई ने ऐसा भाव किया कि वो बाबा जी को ले आए और उसने बाबा जी को दिखाया और उसका इलाज करवाया, बोलना पड़ेगा। हमारा इलाज करवाया, अच्छी सेवा की जाते समय शिष्यों की भी, तो बाबा जी को और उन दोनों को थोड़ा विश्वास हो गया, तो कभी कभी अब बाबा जी उससे बात करने लगे, बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। आग लगी संसार में जड़ जड़ पड़े अंगार, और संत ना होते जगत में तो जड़ मरता संसार। अब तो बाबा जी ने शिष्य से कहा एक दिन फोन करके कि उसको बुला ले, बोलना पड़ेगा हमारा। और जब वो भाई पहली बार गया तो बाबा जी, दूसरी बार गया तो बाबा जी उसको देख के बड़ा खुश हुए और वो कहता है कि दीदी बाबा जी ने मेरे से इतनी बातें की कि वहां आने जाने वाले सब हैरान थे कि बाबा जी इतनी बातें कैसे कर रहे हैं। बाबा जी ने इशारा किया कि ये मंदिर है, इसका काम रुका हुआ है, तो उस भाई ने कहा बाबा जी आप चिंता मत करिए। उस भाई ने भी कोशिश करके कुछ खुद किया, कुछ अपने रिश्तेदारों से करवाया और उस मंदिर का काम शुरू किया, बोलना पड़ेगा हमारा। काम शुरू हो गया, बाबा जी के साथ बातें हो गई, तो वो फिर कहता है दीदी एक दिन बाबा जी ने मुझे बुलाया और मुझे बुला के कहा देख मैंने सन्यास लिया है, बोलना पड़ेगा। और जब हम सन्यास लेते हैं तो हमें गढ़गंगा जाके एक पिंडदान करना होता है। वो भाई बता रहा था कि दीदी उस संत ने मुझसे ये कहा तू चलेगा मेरे साथ, तो उसने कहा हाँ बाबा जी आपके लिए मैं चलूंगा। तो बोलता है दीदी वो मुझे गढ़गंगा लेके गए, गढ़गंगा ले जाने के बाद
ब्राह्मणों द्वारा पिंडदान करवाया और मैं बैठा था तो मुझसे कहते संत ऐसा कर तू भी कर ले। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसा कर तू भी कर ले और तू भी अपने पितरों का पिंडदान करवा दे। और वो कहता दीदी मेरा मन नहीं था, लेकिन उस महात्मा में मेरा मन था और उस महात्मा की बात मानने का मेरा मन था। इस महात्मा के कहने से मैंने पिंडदान करवाया और आ गए। उसके बाद दीदी मेरे पास एक गाड़ी थी और आज मेरे पास 40 गाड़ियां हैं। बोलना पड़ेगा हमारा। पता नहीं उस बाबा जी ने उस गढ़ गंगा पे ले जाके क्या करवाया। महीने 2 महीने में मेरा काम इतना चला कि मैं 4000 रुपए महीना कमाता था। मेरी आमदनी 1 लाख रुपए हो गई। और बाबा जी कुछ दिनों के बाद स्वर्ग सिधार गए, 1 ही महीने के बाद। रोते रोते कहता है कि दीदी क्या सन्यासियों का भी पिंडदान होता है? बोलना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई साहब जिस दिन हम सन्यास लेते हैं ना उसी दिन हम जीते जी मर जाते हैं। बोलना पड़ेगा। ये पिंडदान बाबा जी ने स्वयं के लिए नहीं, वो बाबा जी आपको लेके गए थे। वो बाबा जी आपको लेके गए थे और आपके द्वारा उसने पितृ कर्म करवाया। और जिस घर के पितृ शुद्ध होते हैं, बोलना पड़ेगा, मैं फिर कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, जिस घर के पितृ शुद्ध होते हैं उस घर में धन हमेशा इतना आएगा कि आपको समझ नहीं आएगा। जिस घर में पितृ सही होते हैं उस घर में कभी बीमारी नहीं आएगी। जिस घर में पितृ शुद्ध होते हैं उस घर के व्यक्तियों के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। बोलना पड़ेगा हमारा। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सतवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। तो देखिए इस मैंने कोई आपको किताबों की कहानी नहीं सुनाई। अगर वो भाई कथा में आ गया तो मुझसे मिलवाऊंगी। बोलना पड़ेगा हमारा। और ढूंढते ढूंढते आज शायद 20-25 साल उसको हो गए, लेकिन ऐसा संत नहीं मिला। और जब वो अपने आश्रम में आए, बोलना पड़ेगा हमारा, तो जैसे ही उसका आश्रम में प्रवेश हुआ और गुरुजी बैठे थे दूने पे, उसको देखते ही वो रोने लगा। बोलना पड़ेगा हमारा। और जब गुरुजी ने पूछा क्या हुआ तो वो कहता है कि 20-25 साल पहले जो मिला था ना, आज वो 25 साल में मिला। बोलना पड़ेगा। जब तक आपके शब्दों में सच्चाई नहीं होगी, जब तक आपके कर्म में सच्चाई नहीं होगी, जब तक त्याग और वैराग्य जिसके जीवन में नहीं होगा, तब तक भक्ति आपके हृदय में और कथा आपके हृदय में नहीं बैठेगी। चाहे 4 बार सुनो, चाहे 5 बार सुनो, चाहे 50 बार सुनो।